अब हमें अगर डिस्प्ले करने हैं इवन नंबर्स, कितने, लेट्स से n इवन नंबर्स, मैंने कहा अगर n की वैल्यू लेट्स से 10 है तो नंबर्स क्या आएंगे 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन अप टू 20। ठीक, n की वैल्यू 10 है, नंबर डिस्प्ले कुछ और हो रहे हैं, राइट। डिस्प्ले फंक्शन बनाया, n की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 है, 20 तो नहीं है ना, तो आप क्या क्या 10 नंबर्स दिखाने, तो n की वैल्यू माइनस करेंगे बाई 1। अगर आप यहां लिखें इफ n इक्वल टू 0, 10, 9, 8, 7, 1 तक गिनोगे 10 नंबर आ जाएंगे, n के 0 होने पे रुक जाना है। देयर शुड बी नो डाउट, ये n का क्या काम है, n का काम है काउंट करना। क्या काउंट करना, कितने नंबर डिस्प्ले हुए। ठीक, तो n की वैल्यू 0 होने पे रुक जाएंगे। किसी को ऐसा है तो वो आप इसको वो भी कर सकते हैं, वाइल से लिख लीजिए, उसके बाद कर लिए। फिर यहां पे आपने एसओपी लिखा 2 इंटू एन, और आपने कहा ठीक है अब वापस में फंक्शन कॉल कर लूंगा, थोड़ा सा मेरा दिमाग चल गया तो मैंने इतना लिख दिया। मैं 2-3 पढ़ लिया कि भाई ये स्टार्टिंग वैल्यू 10 है, 10 से लेकर हमें 10 नंबर डिस्प्ले करना, 10 कैसे काउंट करेंगे, 10, 9, 8, 7, 6 10 बार काउंट हो जाएगा, तो जो n की वैल्यू एक एक घटनी चाहिए। कब तक, है ना, जब तक 1 है तब तक तो ठीक है, उसके बाद 0 होने पे रुक जाना चाहिए। बेस केस लिख दिया। ठीक, अब कहा n की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 2, 9 है तो 9 इंटू 2, 8 है तो 8 इंटू 2, तो 20, 18 लाइक दिस नंबर आ जाएंगे। पर ये नंबर आ कैसे रहे, ये आ रहे हैं, क्या आएंगे अंदाजा बता सकते हैं आप, क्या आएगा आउटपुट। तो यहां आउटपुट जो है इसको लिखें, अभी हमने एक प्रीवियस एग्जांपल लिखा था, तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो n की वैल्यू अगर 10 ली गई तो 10 के लिए क्या करेगा, n की वैल्यू 10 है तो फंक्शन के पास n 10 है तो 0 तो नहीं है ना, ये कंडीशन फॉल्स है। इसने लिखा 2 इंटू एन, तो आउटपुट में क्या गया 20, फिर n की वैल्यू क्या हो गई 9, नेक्स्ट कॉल में n की वैल्यू हो गई 9, 9 के लिए क्या हुआ 2 इंटू 9, 18 आ गया। आउटपुट क्या चाहिए 2, 4, 6, 8 आ रहा है, 20, 18 एंड लाइक दिस, प्रॉपर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑर्डर सही से कैसे कर सकते हैं, हमें इन स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, मुझे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले n-1 system.out.print 2 asterisk n। ठीक, सो लेट्स सी, n की वैल्यू मैं 4 के लिए एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ओनली 4 टर्म्स, इतना लंबा पूरा बनाने में डायग्राम, ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। अब डायग्रामेटिक समझने की कोशिश करिए किस तरह से काम हो रहा है। n की वैल्यू जो 4 है तो इस फंक्शन डिस्प्ले के पास बेस केस फॉल्स हुआ 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला स्टेटमेंट है डिस्प्ले को कॉल करें और 3 पास कर दे, दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट कर दे। तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल आगे गया, एक नया डिस्प्ले, जहां डिस्प्ले की वैल्यू कितनी है n की 3। यहां भी 2 स्टेटमेंट है, रिकर्सिव कॉल जहां वैल्यू पास करें 2 और एक प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक, तो रिकर्सिव कॉल हुई इस 3 से, जहां 2 स्टेटमेंट है, जिसको वैल्यू क्या दी गई है 2। तो डिस्क 2 के पास 2 स्टेटमेंट है,
यहां पे आए तो वो पहला काम है कि वो डिस्प 1 कॉल कर दे और दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट करे। पर पहले स्टेटमेंट ने उसको कहीं और भेज दिया, एक नई कॉल के पास भेज दिया, जहां डिस्प्ले फंक्शन के पास एन की वैल्यू कितनी है 1, और इसके पास भी दो स्टेटमेंट है कि वो फंक्शन कॉल करे और 0 पास कर दे n-1 और प्रिंट करे। ठीक, 0 के लिए जब कॉल हुआ तो खेल ये हुआ कि आपका ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक, अब ये ट्रू है, ट्रू है तो क्या होगा? ट्रू होने पे यहां से कंट्रोल रिटर्न इधर आएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो चुका है, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा और क्या करेगा 2 इंटू एन प्रिंट कर देगा 2। ठीक, उसके दो ही काम बाकी थे, दो काम हो चुके हैं, ये टर्मिनेट, कंट्रोल इज बैक, कंट्रोल वापस पहुंच गया इसके पास ये वाला काम हो चुका था, ये बाकी था, प्रिंटिंग स्टेटमेंट बाकी था। प्रिंट क्या कर रहा है 2 इंटू एन, एन की वैल्यू 2 है, क्या प्रिंट करेगा 2 इंटू 2 4। दो काम थे, दोनों हो गए वापस कॉलिंग बॉडी के पास, डिस्प्ले 3 के पास, जहां ये काम ऑलरेडी हो चुका है, प्रिंट स्टेटमेंट बाकी है 3 इंटू 2। फिर वापस यहां पहुंचा 4 के पास, जहां डिस्प्ले 3 वाला काम हो चुका है, प्रिंट बाकी है, प्रिंट हो गया 8। इसके बाद वापस जिसने इसको कॉल किया था, मेन से कॉल किया हो या जहां कॉल किया हो, तो ये सारे ही कॉल टर्मिनेट हो गए। आपने देखा क्या हुआ, यहां लास्ट इन फर्स्ट आउट हुआ, सबसे आखिरी में कौन सा कॉल हुआ। डिस्प्ले स्टेटमेंट पहले लिखा हो तो क्या होता है, बाद में लिखा है तो क्या होता है, दोनों बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स। अब यहां पे वैल्यूज जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना, वो चीजें भी होती हैं, देखते हैं कैसे होंगी। पहले इसके बारे में आप बताइए क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं। यस, अदनान इज रिस्पॉन्डिंग फाइन, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, कुछ और देखते हैं। नहीं, अभी इसमें एक चीज और है। अगर आप यहां पे ऑड नंबर चाहते हैं, ये इवन नंबर डिस्प्ले कर रहा है, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स, और आपको यह भी क्लियर होगा कि अगर हम इसको पहले लिखें तो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, नीचे लिखे तो सीधे ऑर्डर में आ रहा है, जस्ट चेंजिंग द ऑर्डर। सो कुड यू टेल कि अगर हमें यहां पे इवन की बजाय ऑड नंबर डिस्प्ले करने होते तो हम क्या करते हैं। ठीक, now our objective is to display odd numbers. Just a small change in this code will change the result. ठीक है, the change is over here. जहां हम डिस्प्ले कर रहे हैं वहां पे हमें एक लाइन और ऐड करनी है, -1। ठीक, -1 दे दीजिए, दैट्स फाइन। 2 इंटू एन -1, अगर n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू पहले 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। 0 पे तो रुक जाएगा, फिर ये प्रिंट करना शुरू करेगा, पहले 1 के लिए प्रिंट करेगा तो 1 इंटू 2 2 -1 1 आया, फिर वापस गया 2 के लिए जब प्रिंट करेगा तो 2 इंटू 2 4 -1 3 आया, तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 3 के लिए 3 इंटू 2 -1 5 एंड सो ऑन 7 एंड 9। सो लाइक दिस, अगर n की वैल्यू 5 है, इसने 5 नंबर्स को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इन नेचुरल नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक, फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अप टू n। नॉर्मल कोड, लेट्स से वैल्यू ऑफ n इज 4। लूपिंग से लिखेंगे, देन आई विल ट्राई टू हाउ टू कन्वर्ट दिस लूपिंग कोड इनटू रिकर्सिव कोड। sum equal to 0 while n is not equal to 0,
सम इक्वल टू सम प्लस एन हो गया, एन माइनस माइनस हो गया। ठीक, तो रिकर्सिव फंक्शन में बहुत काम सारे मेमोरी में हो जाते हैं। अगर हम यहां फंक्शन बनाए जो सम निकाल रहा है, प्रोडक्ट निकाल रहा है, कुछ ऐसी चीज निकाल रहा है, तो हम जिस वेरिएबल में सम लेना है उसको एज अ पैरामीटर ले सकते हैं, वॉइड सम एन। यहां पे मैंने कहा एन और सम के लिए वेरिएबल ले लें, INT सम, और कॉल करते समय हम यहां ध्यान रखें कि सम को इनिशियली 0 पास किया जाए। तो अमूमन इस तरह से कोड होते नहीं है। सम निकालना प्रोडक्ट, तो हम ये चाहते हैं कि मेमोरी में ही एक्यूमुलेट होके ऐड हो जाए, मेमोरी में ही एक्यूमुलेट होके जुड़ जाए, क्योंकि इस तरह से करना इज नॉट वेरी मच लॉजिकल। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सम को तो हम दे रहे हैं हटा, ये मेमोरी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरा जो एक्यूमुलेट होगा तो ये उसको करेगा रिटर्न। ठीक, कह रहा है कि भाई आपको ऐड करना है, 5 4 3 2 बन गया, एन और एन के ऑनवर्ड नंबर को ऐड करना है। तो रिकर्सिव कॉल क्या हुई, इसने कहा भाई एन में ऐड कर दो, क्या, इसके आगे के नंबर। एन की वैल्यू 5 है, तो उसने कहा हम 5 तो मेरे पास है, बाकी 5 ऑनवर्ड तुम ऐड कर दो। ठीक, दूसरे फंक्शन को कॉल किया, सम एन को कहा आगे के तुम कॉल कर दो। अब ये दूसरा बार जब एन की वैल्यू इधर 4 आई तो कंट्रोल यहां आया, इसने कहा कि भाई हम 5 ले लेंगे, एन की वैल्यू 4 है, हम तो 4 ले रहे हैं, 4 के ऑनवर्ड के तुम ऐड कर दो। तुमको मैं क्या दे रहा हूं, इसको कह रहा मैं तुमको 4 दे रहा हूं, ये कह रहा आगे के तुम 3 ले लो, 3 के आगे प्रिंट कर देना, जोड़ लेना। इसको 3 मिला, इसने कहा चलो अभी मेरे पास 3 है, मैं 3 को ऐड कर ले रहा हूं, 3 को ऐड कर ले रहा हूं, 3 के आगे के तुम ऐड कर देना। लाइक दिस ये चलता जा रहा है, 5 में ऐड करा, 4, ऐसे करके चलता जाए। कब तक करना है भाई, है ना, कब तक करना है, जब तक कि 0 ना हो जाए। ये कब रुक रहा है, जब 0 है तब स्टॉप कर रहा है। लूप में आप क्या लिखते हैं, ये जब तक ट्रू है तब तक चले, जब ट्रू होने पे चलता है, ये ट्रू होने पे रुकता है। यहां बेस केस क्या है, यहां पे बेस केस है कि ये कंडीशन बेस केस की जब ट्रू होगी तो रुकेगा। तो मैंने कहा भाई रोकना तो है ही, तो एन की वैल्यू 0 हो तब रुक जाए, रिटर्न हो, रुके कैसे, फंक्शन से बाहर आना है, रिटर्न करेगा, पर क्या रिटर्न हो, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये क्वेश्चन मार्क है, क्या रिटर्न करे। तो यहां एक एस लगा है, और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लिखा हुआ है, ये इस तरह का स्टेटमेंट हम उसी फंक्शन लिखते हैं जो कि वॉइड टाइप हो। अगर फंक्शन में रिटर्न टाइप है तो इसको भी लिखना पड़ता है रिटर्न, क्योंकि क्या है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, एन प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ सम एन माइनस एन में क्या जोड़ेगा, फंक्शन को किसी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है तो फंक्शन मस्ट हैव सम रिटर्न वैल्यू। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ये एन प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ एन माइनस 1। अब रिटर्न वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 अगर चाहिए तो वो फंक्शन रिटर्न तो कर रहा हो, तो ये भी रिटर्न टाइप है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ रिटर्न तो कर रहा हो। तो यहां केवल स्टेटमेंट नहीं लिखना है, रिटर्न के साथ लिखना है जिसमें एक्यूमुलेट हो रही है। तो इसको वर्ड से मैंने क्या कहा, आपको समझ में आ गया कि रिटर्न एन प्लस रिटर्न वैल्यू ऑफ सम एन माइनस 1, तो जो उससे प्रीवियस वैल्यू से रिटर्न करके आएगा उसको ऐड करके बताए। अब जरा इस पार्ट को मैंने कोड कर लिया, इस लूप से ये बना लिया। अब इसको मैं जरा रिमूव कर दूं तो मुझे यहां समझाने में आसानी होगी। ठीक, अब मैं कह रहा हूं एन की वैल्यू क्या है, 4। मैंने सम एन फंक्शन को वैल्यू दी 4। रिकर्सिव केस के पास गया, यहां लिखा है एन प्लस, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस
इस प्लस के दो ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड मिल गया, दूसरा ऑपरेंड क्या कर रहा है कि सम n इक्वल टू 4 फंक्शन कॉल हुआ जहां n की वैल्यू घट गई, n-1 भेज दिया, तो एक नया कॉल हुआ, नया फंक्शन कॉल हो गया। अब ये जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक कि भाई सम n का रिजल्ट ना आ जाए, n प्लस प्लस को दूसरा ऑपरेंड तो मिलेगा ना जब रिटर्न वैल्यू आए, रिटर्न वैल्यू अभी आएगी तब होगा। अब आए n इक्वल टू 3 के पास, n की वैल्यू 3 है, n 0 है नहीं, तो आया भाई 3 प्लस सम n की वैल्यू -1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अगले फंक्शन का कॉल कर दिया, 2 दे दिया, इसने कहा 3 प्लस जोड़ के 2 दे दो। 2 के लिए क्या हुआ, 2 प्लस ये होगा ना, n के लिए 2 है, 2 प्लस अगले फंक्शन को क्या दे दो, शॉर्ट में लिख दूं 1 दे दो। अब ये फंक्शन आया यहां 1 है, 1 के लिए ठीक, 1 के लिए क्या करेगा बेटे, ये फिर बेस केस फॉल्स है, यहां आया 1 प्लस सम 0, 0 पे रिटर्न 0 हो रहा है। अब रिटर्न कुछ नहीं लिखा है, रिटर्न क्या होना चाहिए, तो ये फंक्शन कर रहा है ऐड, आपको क्या ऐड करना है, 4 3 2 1 ऐड करना है। तो 0 होने पे वो क्या दे जिससे कि सम पे कोई फर्क ना पड़े, n की वैल्यू 0 होने पे आप क्या लिख सकते हैं, रिटर्न 0। नॉर्मली अगर बहुत सोचे ना तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्हाइल लूप लिखा था, हमें जो भी वेरिएबल यूज किया था एक्यूमुलेट करने के लिए, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो नॉर्मली ये रिटर्न वही वैल्यू करता है जो एक्यूमुलेट करने के लिए वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए नॉर्मल लूपिंग के केस में। तो अब सम 0 से रिटर्न 0 है। अब आगे क्या काम कर रहा है देखिए, यहां से मिला 0, 0 इसके पास आया और इसने अब इस प्लस को दोनों ऑपरेंड मिल चुके हैं, पहला 1 दूसरा 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। ये रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, ये प्रीवियस को रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा 1। अब इस प्लस के पास 2 हैं, 2 प्लस 1, दोनों वैल्यू मिल गई हैं, प्लस को कितना हो गया 3, ये इसको भेजेगा 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, 6 इसको देगा, 6 प्लस 3 कितना हो गया 10। फाइनली आपने जिस फंक्शन को कॉल किया था उसने क्या दिया वापस 10। इन द मीन वाइल एन की ये सारी वैल्यूज, ये सारे फंक्शन मेमोरी में थे, क्योंकि मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि भाई एक स्टैक बन जाएगा, इस स्टैक में सब 4 के लिए 3 के लिए सारे फंक्शन मेमोरी में सस्टेन रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरह का कुछ कोड बनता है जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, किसके लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल वेयर वी आर एक्यूमुलेटिंग